Hello everyone, welcome to Law Tech coaching classes. This is Chinu Sharma and today we are going to take up a very important session on POCSO Act 2012. So firstly, in the first part of this session, I'll be taking up few important objective questions from this act. Then in the next part, I'll be taking up few important highlights from POCSO Amendment Bill 2019. So this session is very important for all those who are preparing for Delhi Judiciary Examination or for that matter for any other exam under legal reasoning part. So now starting with our first question, सेक्शन 25 पॉक्सो एक्ट 2012 का किस चीज के साथ डील करता है? सो सेक्शन 25 में बात हो रही है कि जब एक मैजिस्ट्रेट किसी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं सो उसका सारा क्या प्रोसीजर रहेगा. सो दैट इज कवर्ड इन द सेक्शन 25. So here right answer is recording of statement of a child by magistrate. Next is punishment for failure to report or record a case. जब कोई अथॉरिटी कोई भी इस एक्ट के अंदर केस को रिकॉर्ड नहीं करती या फिर रिपोर्ट नहीं करती प्रॉपरली, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस, उसके लिए पॉक्सो एक्ट के अंदर किस सेक्शन में बात करी है? सो पनिशमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 21. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज सेक्शन 37 पॉक्सो एक्ट का किस चीज के साथ डील करता है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो राइट टू प्रिवेसी है उसको इंटैक्ट करा है. So here the answer is option A, trials to be conducted in camera. In camera का मतलब होता है कि in privacy, in private setup. So section 37 talks about in camera proceeding. नेक्स्ट इज कौन सा सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का जिसमें प्रिजम्पशन की बात हो रही है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट. सो दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 30 ऑप्शन सी. सेक्शन 12 किस चीज की बात करता है? सो सेक्शन 12 में बात हो रही है सेक्सुअल हरासमेंट की कितनी पनिशमेंट होगी? ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर आप किसी बच्चे को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट है उसके लिए पॉक्सो एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन है? सो दैट इज सेक्शन 14 ऑप्शन बी. When did POCSO Act 2012 came into force? Very very important. जब भी आपने कोई लेजिस्लेशन एक्ट तैयार करना है उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि काफी बारी एग्जाम्स में डायरेक्टली सिर्फ डेट ही पूछी जाती है. सो द डेट इज 14th of November 2012. नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. इस चीज की बात किस सेक्शन में हो रही है? सो फॉर दिस द सेक्शन इज 4. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड. सो यहाँ पर अब बात हो रही है, पहले हमने बात करी थी यूज ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर है अगर आप कोई ऐसी पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं जिसमें किसी चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, यूसेज है, सो उसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 15 के अंदर ऑप्शन ए. सेक्शन 35 किस चीज के साथ डील करता है? सो सेक्शन 35 ऑफ पॉक्सो एक्ट डील्स विद पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस. सो कितना टोटल टाइम पीरियड है जिसमें आपको जो भी एविडेंस चाहिए आप उन सब की रिकॉर्डिंग करेंगे और केस को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉक्सो एक्ट 2012 की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है? सो ऑप्शन ए होल इंडिया, पूरे भारत में है इसकी एप्लीकेबिलिटी. ऑप्शन 2 एवरीवेयर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन 3 ओनली स्टेट्स इन इंडिया. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ओनली 1. सो पूरे इंडिया में इसकी जुरिस्डिक्शन है, एप्लीकेबिलिटी है. व्हाट इज चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट? सो पॉक्सो एक्ट में जो डिफरेंट डेफिनेशंस है उनके मुताबिक चाइल्ड का मतलब है कोई भी पर्सन जो 18 साल के नीचे आयु का है. सो एनीवन बिलो 18 years of age. नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट स्टैंड वैलिड इन रिगार्ड टू पॉक्सो एक्ट. सो हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इन दोनों में से पॉक्सो एक्ट के साथ रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोई भी क्राइम चिल्ड्रन के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट में आप रिपोर्ट कर सकते हो. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का मेन मकसद है जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं
बच्चों के खिलाफ उनका स्पीडी डिस्पोजल हो सके, उनके लिए एक अलग से एक्ट प्रोवाइड करवाया गया है। सो एवरी क्राइम यहाँ पर गलत वर्ड है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, those who do not report sexual offences against children may be punished as per the act। अगर कोई इंसान किसी बच्चे के साथ, उसे पता है कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है और वो उसकी जानकारी नहीं दे रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट हो सकती है इस एक्ट के अनुसार। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ओनली 2। The police are required to report the matter of child sexual abuse to Child Welfare Committee within। कितने टाइम पीरियड में जो पुलिस है, जब उसके पास मैटर आ गया किसी भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, उसको उस मैटर को आगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपना है। सो उसके लिए टाइम पीरियड है 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब है जब से वो रिपोर्ट केस की, वो ऑफेंस की जो रिपोर्ट है वो रिसीव हो गई, उस टाइम पीरियड से 24 घंटे के अंदर अंदर। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। The police are required to perform the following duties as per POCSO Act। इन दोनों में से कौन सी ड्यूटीज हैं जो इस एक्ट के मुताबिक पुलिस को परफॉर्म करनी है? नंबर 1, अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। नंबर 2, टेक द मैटर टू CWC विद इन 48 आवर। सो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दैट द पुलिस हैज टू अरेंज फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसका हमने राइट आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। यहाँ पर 48 आवर्स गलत टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड है 24 आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर केस को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपना है। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर इज ऑप्शन 1, ओनली 1। Principles for the use of professional and expert assisting the child at pre-trial। जब प्री ट्रायल का पीरियड चल रहा है, तो जो बच्चे को कोई प्रोफेशनल, कोई मेडिकल एक्सपर्ट असिस्ट करते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? नंबर 1, बच्चे को डिग्निटी और कंपैशन के साथ ट्रीट करें, बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखें, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये तीनों प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को पॉक्सो एक्ट के अंदर काम करना है। What can be the reasons for a child's interrogation as per POCSO Act? कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके अंतर्गत एक चाइल्ड की इंटेरोगेशन की जा सकती है? नंबर 1, ये चीज देखने के लिए कि whether the child needs urgent medical attention। नंबर 2, ये सुनने के लिए कि चाइल्ड का क्या वर्जन है सर्कमस्टेंसेस का। नंबर 3, टू गेट अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स और फैमिली। सो ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Which of the following statement is true? नंबर 1, पॉक्सो एक्ट जितने भी चाइल्ड ऑफेंडेड है जिनको इस एक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया है, उनका जो भी मेडिकल का खर्चा है उसके लिए ये एक्ट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट उसके लिए कंडीशन है कि FIR रजिस्टर होनी चाहिए। द मेडिकल एक्सपेंसेस मे बी प्रोवाइडेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ओनली। सो ये दोनों स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेडिकल एक्सपेंसेस बिल्कुल राइटली मेंशन है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड राइट आंसर हियर इज ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। पॉक्सो अमेंडमेंट बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो जो ये अमेंडमेंट बिल था, इसको इंट्रोड्यूस किया था वीरेंद्र कुमार जी ने, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नाउ फर्दर विल बी डीलिंग विद इंपॉर्टेंट बिल 2019। पॉक्सो एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई, उसके लिए एक बिल आया था साल 2019 में। सबसे पहले तो पॉक्सो, इसकी पूरी फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और इसके लिए बिल आया था 2019 में। सो जो ये एक्ट है वो आया था साल 2012 में। उसके बाद टाइम को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, उसके बाद जैसे निर्भया का केस आया, सो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए कुछ और स्ट्रिंजेंट चेंजेस लाई गई इस एक्ट के अंदर, जिनके लिए 2019 में एक बिल आया पार्लियामेंट में। बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में सबसे पहले 18 जुलाई 2019 को। राज्यसभा ने पास किया 24 जुलाई को, उसके बाद लोकसभा में गया और पास हुआ
1 अगस्त 2019 को। सो जो ये टाइम लाइन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस बिल का मेन मकसद है टू अमेंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जो ये एक्ट है, इस एक्ट का मेन मकसद है कि बच्चों को अलग अलग तरह के ऑफेंसेस से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। सो ये है मेन ऑब्जेक्टिव पॉक्सो एक्ट का। नेक्स्ट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इस अमेंडमेंट में जो मेन चेंजेस आई हैं वो आई हैं, कुछ तो नए ग्राउंड्स ऐड किए हैं, कुछ डेफिनेशंस में जो ऑफिसर्स हैं या फिर कोई जिन्होंने क्राइम कमिट किया है उनके बारे में अलग से कुछ एक दो चीजें ऐड की हैं, उनकी और ज़्यादा उनको डिटेल में बताया है कि अगर ये लोग ये ऑफेंस करेंगे या इस तरह से ऑफेंस करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। और मेन जो फोकस किया है अमेंडमेंट में वो है पनिशमेंट्स के ऊपर। सो जैसे जो कुछ पनिशमेंट्स है वो इंक्रीज की है, कुछ रिड्यूस की है, सारा कुछ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सो अलग अलग जो करंट सिनेरियो है, जो करंट रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, उस सब पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस करी गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। अगर कोई भी पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, और इनकी डेफिनेशंस पॉक्सो एक्ट 2012 में बहुत ही डिटेल में दी गई हैं, इनके लिए अलग अलग एक पूरा सेक्शन है। तो जो मिनिमम पनिशमेंट है इन केसेस में उसको बढ़ा दिया गया है। पहले थी 7 साल, अब है 10 साल। और अगर वो क्राइम किसी भी बच्चे के ऊपर किया गया है जिसकी आयु 16 साल से नीचे है, तब ये पनिशमेंट होगी बिटवीन 20 टू लाइफ। नेक्स्ट है एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेगेटिव फॉर्म होती है जब आप किसी फिड्यूशरी रिलेशनशिप वाले कोई ऐसा क्राइम करता है जिसके साथ आपका ट्रस्ट का रिलेशन है, कोई पुलिस ऑफिसर जब कोई क्राइम कमिट करता है, आर्म्ड फोर्स या पब्लिक सर्वेंट वाला कोई इंसान, तो उसमें जितने भी चाइल्ड के रिलेटिव्स होते हैं, कोई फैमिली मेंबर है, एग्रेवेटेड फॉर्म में वो भी सब इंक्लूडेड होते हैं। ऑल्सो अगर चाइल्ड का कोई सेक्सुअल ऑर्गन इंजूर किया गया है या चाइल्ड उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से प्रेग्नेंट हो गया है, तो ये सारी जो सिचुएशंस है ये एग्रेवेटेड फॉर्म में आती हैं। और इस बिल ने 2 और नए ग्राउंड्स ऐड किए हैं। नंबर 1, अगर असॉल्ट में बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर असॉल्ट नेचुरल कलैमिटी के टाइम होता है। नेचुरल कलैमिटी बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू था और इसकी जरूरत थी ऐड करने की, क्योंकि इसकी बात कहीं पर भी नहीं हो रही थी। स्पेशली केदारनाथ में जब नेचुरल कलैमिटी आई तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, या फिर अलग अलग टाइम पे हमने देखा है जब कहीं पे दंगे होते हैं, कुछ इस तरह का माहौल होता है, तो वहां पर भी बच्चों के साथ असॉल्ट के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, पर उनकी कहीं पर बात नहीं हो रही थी। तो इसके लिए ये जो नया ग्राउंड है ये ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सो इस बिल ने जो मिनिमम पनिशमेंट है उसको 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है, और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट इज एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। बिल ने 2 और ग्राउंड ऐड किए हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। नंबर 1, जब असॉल्ट नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे हुआ हो। नंबर 2, administering or help in administering any hormone or any chemical substance to a child for the purpose of attaining early sexual maturity। आप बच्चे को कोई ऐसा नकली कोई दवाइयाँ दे रहे हो, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस, हार्मोन ऐड कर रहे हो जिससे वो बच्चा जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो सके, सो इन सब चीज़ों को भी हम सेक्सुअल असॉल्ट का ही पार्ट मानेंगे। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स इस बिल ने ऐड किए हैं और इनको भी ऑफेंस माना है अंडर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। नेक्स्ट है, अगर कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल की स्टोरेज करके रखता है, तो बिल ने जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं इस तरह का मटेरियल, उसके लिए जो पनिशमेंट है उसको 3 से बढ़ाकर 5 कर दी है। ऑल्सो 2 और ऑफेंसेस ऐड किए हैं। नंबर 1, अगर कोई भी रिपोर्ट करने के बाद भी जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है जिसमें कोई चाइल्ड इन्वॉल्व है उसको डिलीट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, या फिर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा कि किसी के पास ये मटेरियल है, ट्रांसमिटिंग, डिस्प्लेइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सच मटेरियल एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग,
कोई इस मटेरियल को, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, जिसमें कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उसको आगे कहीं बांट रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, सो ये दो और ग्राउंड्स है, ऑफेंसेस है, जिनको ऐड किया गया है अंडर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। इसके बहुत सारे अलग से जितने भी सब ऑफेंसेस मेंशन्ड है इस मेन हेड के अंदर, ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अलग से तैयार करके जाने हैं, ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी ऑफेंसेस है सबकी पनिशमेंट टाइम पीरियड चेंज हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू फोकस ऑन. Also, one more thing that I would like to add on here is about POCSO code. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि जहां पर भी, जिस भी जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में, पूरे भारत में 100 से ज्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस आपको दिख रहे हैं, पेंडिंग है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, वहां पर आपको एक अलग से पॉक्सो कोड तैयार करनी है फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस. सो यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉक्सो कोड और उसके लिए लिमिट कितनी है. सो लिमिट है 100 से जहां पर ज्यादा केस है. नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक ऑफ पनिशमेंट्स. सो सबसे पहले है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस. 2012 के एक्ट में मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट थी 5 साल. सो अब आपको ये मैक्सिमम मिनिमम का फर्क समझना होगा, याद करना होगा. यहां पर थी कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल. अब 2019 के बिल में इस ऑफेंस के ग्रेव नेचर को ध्यान में रखते हुए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, दैट इज कि अब पहले मैक्सिमम थी, अब कम से कम 5 साल. पहले जो ज्यादा से ज्यादा 5 साल सजा होनी थी, अब है कम से कम 5 साल. तो सजा होनी ही होनी है जिस किसी ने भी किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है. Next is use of child for pornographic purpose resulting in penetrative sexual assault. So minimum 10 or up minimum 10 in case of child below 16 years 20. Then maximum life imprisonment, maximum is same in 2019. Further, use of child for pornographic purpose resulting in aggravated penetrative sexual assault, इसके लिए life imprisonment थी. अब इन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से इसको कैटेगराइज कर दिया है. अब मिनिमम बोला है 20 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ. सो अब आपको ये डेथ की पनिशमेंट भी ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट. मिनिमम 6, मैक्सिमम 8. सो इसको इन्होंने कम किया है 3 and 5. देन एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 8, 10, 5, 7. सो ये दो लास्ट वाली पनिशमेंट्स कम की गई हैं. बाकी फर्स्ट 3 पनिशमेंट्स आपको याद रखना है कि ये बढ़ाई गई हैं. सो इस हिसाब से अगर आप टेबुलर फॉर्म में इनको कैटेगराइज करके याद करोगे तो आपको और इजीली हो जाएगा चीजों को समझना और दिमाग में रिटेन करके रखना. So this was all about our today's important lecture on POCSO Act 2012 with amendment of 2019. Please keep supporting. Thank you and good luck.